हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज हम क्लास 7 की हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 6 करने वाले हैं, जो कि आपकी 10 अगस्त की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम पार्ट 1 जो है, कक्षा 7वीं का पार्ट 1 है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उसके ऊपर जो क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे इस वर्कशीट में। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि देखिए, आप काफ़ी दिनों से जो है स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है और इस वजह से क्या है, स्कूल बंद पड़े हैं। लेकिन आपकी जो पढ़ाई है वो जारी है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, आप जो है अपने दोस्तों की जो कमी है उसको महसूस करते होंगे। ठीक है, लॉकडाउन जब लगा था हमारे घरों में, उस टाइम पे भी आप घर में ही रहे होंगे। तब कैद में, बंधन में आप कैसा महसूस करते होंगे। ठीक है, तो हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता के माध्यम से हम इस अनुभव को जानने का प्रयत्न करेंगे। यानी हम देखेंगे कि जैसे पक्षी पिंजरे में रहकर कितना वो बंधन में हो जाता है उसके अंदर। तो इस तरीके से हम भी लॉकडाउन में अपने घरों में रहे थे, तो हम भी एक तरीके से पिंजरे में रहे थे। ठीक है, तो वो फीलिंग हम लेंगे कि पक्षी कैसे रह पाते होंगे फिर इस पिंजरे में। ठीक है, तो इसलिए हमें पक्षियों को जो है पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। तो चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो इस पोएम की लाइंस का मतलब है कि चिड़िया कहती है कि हम ना खुले आसमान के पक्षी हैं। ठीक है, क्योंकि पक्षी जो होते हैं वो खुले आसमान में उड़ते हैं। पिंजरे में बंद होकर हम नहीं गा पाएंगे। ठीक है, पिंजरे में बंद होकर वो नहीं गा पाएंगे, क्योंकि उन्हें जो है आसमान में उड़कर गाने में मज़ा आता है। ठीक है, स्वतंत्रता महसूस होती है। पिंजरे की इन तिल्लियों भले ही वे सोने की क्यों ना हो, इनसे टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। यानी कि जो हमारे पक्षी जो हम पिंजरे में रखते हैं, तो अगर आप पक्षी जो है पिंजरे जो है, अगर आप उसको सोने का भी बना के दे दोगे, तो उससे क्या होगा कि उनके पंख जो है वो टूट जाएंगे, क्योंकि वो उड़ नहीं पाएंगे। हम नदियों के बहते जल पीने वाले हैं। यानी पक्षी क्या करते हैं, नदियों का बहता हुआ जल पीते हैं, और पिंजरे में उनको वो जल नहीं मिल पाता। हम तो भूखे प्यासे मर जाएंगे, तो इस कारण वो भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमारे लिए कड़वा नीम का फल सोने की कटोरी से मैदा से ज़्यादा अच्छा है। यानी कि उन्हें लगता है कि आज़ादी के टाइम पे हम कुछ भी खा सकते हैं। ठीक है, कैसे भी रह सकते हैं, लेकिन हमें क्या है, आज़ादी चाहिए। लेकिन सोने के पिंजरे में अगर आप सोने की कटोरी में मैदा रख के भी दोगे, तो वो भी उन्हें बेकार लगेगी, क्योंकि उस टाइम पे उनको आज़ादी नहीं होगी, वो बंधन में होंगे। तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं जो उन्मुक्त का मतलब है बंधन और मुक्त खुला हुआ। पिंजरबद्ध का मतलब है पिंजरे में बंद। कनक का मतलब है सोना। पुलकित का मतलब होता है खुशी। कटुक का मतलब कड़वा, और निबोरी का मतलब नीम का फल। तो इस तरीके से आपको इस पोएम को समझना है। अब इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न दिया हुआ है कि पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते हैं। तो आप लिखेंगे कि पक्षी पिंजरे में इसलिए नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है। क्योंकि पक्षियों को क्या है, बंधन पसंद नहीं होता, उनको स्वतंत्रता पसंद होती है। प्रश्न नंबर 2 में आपसे बोला है, नीम का फल निबोरी को सोने की कटोरी की मैदा से अच्छा क्यों कहा गया है। अब नीम का फल तो कड़वा होता है और सोने की कटोरी में मैदा ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन फिर भी उन्हें नीम का फल निबोरी जो है वो अच्छा क्यों लगता है। ठीक है, कड़वा होने के बावजूद भी उन्हें अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि परतंत्र जीवन सदैव कष्ट में होता है। ठीक है, अगर कोई बंधन में रहेगा तो वो बहुत कष्ट में रहेगा, तो ऐसे में मन की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको इसमें ये लिख लेना है। अगला प्रश्न नंबर 3 है, आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा, उनकी एक सूची बनाइए, किसी एक पक्षी का चित्र बनाकर रंग भरिए। यानी आपको इसमें पक्षियों के नाम लिखने हैं जो भी आपने देखे हैं। जैसे तोता लिख सकते हो आप, कबूतर है, मोर है, कौवा है, चील है, बतख है और मुर्गा है। और इनमें से कोई एक चित्र जो है पक्षी का आपको बनाना है। ठीक है, जो भी आपको आता है, जो आपको अच्छा लगता है, वो चित्र आप इसमें बना दीजिएगा। ओके, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 में आपसे बोला है कि लॉकडाउन में जब आप घर में बंद थे तब आपको कैसा महसूस हुआ था। यानी लॉकडाउन जब उस टाइम पे लगा था, तो आप लोग क्या थे, घर में बंद थे, उस टाइम पे आप बाहर भी नहीं जा सकते थे, तो उस टाइम पे आपको कैसा लगा था। तो इसमें आप लिखेंगे कि लॉकडाउन में मुझे ऐसा लगा कि मेरी आज़ादी छिन गई है। ठीक है, सबको ऐसा ही लगा था, क्योंकि उनकी जो है, उनको एक बंधन से में रहना पड़ रहा था घरों में ही।
प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछे आपको क्या लगता है पक्षी की क्या इच्छा है। तो क्या चाहता है पक्षी? पक्षी को स्वतंत्र होने की इच्छा है। ठीक है, तो यही पक्षी जो है वो स्वतंत्र होना चाहता है। इस पोयम में पक्षी की यही इच्छा है। तो इस तरीके से इस वर्कशीट में 5 प्रश्न आए थे, पाँचों के उत्तर मैंने आपको इजीली समझा दिए हैं। सो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।